हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो हमारा दोस्त लोग है, मेरा सब्सक्राइबर लोग है और बहुत सारा आदमी मेरा वीडियो देख रहा है, जो लोग अभी बीटेक कंप्लीट किया है, डिप्लोमा कंप्लीट किया है और वो लोग इंजीनियर में, साइट इंजीनियर में काम करने के लिए चाहता है। सही है। तो उनके लिए जो उनको पहले तो वो फ्रेशर है, स्टार्टिंग पहले गल्फ में काम नहीं किया, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना है तो गल्फ में काम करने के लिए तो वो फ्रेशर में जाएंगे। सही है। तो फ्रेशर का जो आदमी लोग होता है तो उनको गल्फ के बारे में इतना जानकारी नहीं रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको काम के बारे में जानकारी नहीं रहता है। जो भी हमारा दोस्त लोग है वीडियो देख रहा है और बीटेक करके रखा है, डिप्लोमा करके रखा है, उनको हर चीज़ काम के बारे में थ्योरी पूरा मालूम है। सही है। ऐसा नहीं है कि उनको काम मालूम नहीं, ऐसे ही वो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया या उनका जो स्किल्ड है वो ऐसे ही सर्टिफिकेट ले लिया। सही है। तो वो ये जगह पे मैं बोलूँगा कि आज जो हम बात करेंगे उसका टॉपिक जो है फ्रेशर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सही है। तो जो भी दोस्त मेरा वीडियो देख रहा है फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपको अप्लाई करना चाहता है या आपको जॉब गल्फ में करना चाहता है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, तो मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप ये ट्राई करने का कि सुपरवाइज़र में आने के लिए, क्यों डायरेक्ट आपको कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में लेने के लिए थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि कभी नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे कंपनी में आपको ट्राई मिलना पड़ेगा, बहुत टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सही है। आपको इससे अच्छा होगा कि आप सुपरवाइज़र में थोड़ा नीचे लेवल पोस्ट में आप आ जाएगा, तो इधर आने के बाद आपको इंजीनियरिंग 1 साल 2 साल काम करने के बाद आपको इंजीनियर पोस्ट मिल जाएगा। आपको इंजीनियर में काम करने के लिए वो टैलेंट है तो आपको कंपनी भी खुद प्रमोशन कर लेगा। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 साल के बाद दूसरा कंपनी में जब आप ट्राई करेंगे तो सुपरवाइज़र से यहाँ काम कर रहे हैं वहाँ इंजीनियर में भी आप ट्राई कर सकता है। सही है। फ्रेशर इंजीनियर को क्या होना चाहिए? फ्रेशर इंजीनियर जो है उनको कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उनका साथ बीटेक या डिप्लोमा, बीटेक जरूरी है, बीटेक नहीं तो डिप्लोमा कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश टॉकिंग जो है वो बढ़िया होना चाहिए और उसके बाद उनको काम का नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे काम कंस्ट्रक्शन में होता है, प्रोजेक्ट में होता है, वो काम का नॉलेज होना चाहिए। तो वो काम का नॉलेज होने के लिए प्रैक्टिकली उनको अपना मुल्क में इंजीनियरिंग करने के बाद कोई भी कंपनी में या कोई भी कंस्ट्रक्शन में जाके 6 महीने के लिए 1 साल के लिए पहले ज्वाइन कर लीजिए, उधर काम देख लीजिए और वो काम आप लोग देख के करने का टाइम पे, कराने का टाइम पे क्या भी डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क होता है, कंप्यूटर भी मालूम होना चाहिए सिस्टम में काम करने के लिए, क्योंकि इंजीनियर को ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए। और आपको ये कोर्स भी होना चाहिए कि जैसे आपको कंप्यूटर में जैसे हमारा एक्सेल शीट में काम करना वो भी होना चाहिए और वर्ड और आपका डाटा एंट्री वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सिस्टम में ये काम करना पड़ेगा क्यों हमेशा आपको ईमेल थ्रू रिप्लाई देना है। सामने जो इंजीनियर होएगा, बड़ा इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर या आपका डिजाइनर या आपका कंपनी का कंस्ट्रक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर जो भी है, सामने दूसरा सब कॉन्ट्रैक्टर का जो आपका साथ जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा काम करने के लिए, उसका जो हेड इंजीनियर रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा, वो लोग का साथ हमेशा मेल ईमेल टू आपको बात करना पड़ेगा और मीटिंग में भी आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना पड़ेगा काम का बारे में जो भी है। तो इसके लिए ये सब आपको टैलेंट होना चाहिए और उसका बाद में आपको काम भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। काम का एक्सपीरियंस नहीं है, आप चाहता है कि चलो मेरे को वहाँ ही जाके वहाँ काम शुरू करना है, वहाँ एक्सपीरियंस बढ़ाना है, तो फिर भी आप भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पैसा है तो आप विजिट में आ जाइए। विजिट में आने के बाद इधर बहुत सारे कंपनी में वैकेंसी रहता है, हर कंपनी का ऑफिस में जाइए, उधर जाके इंटरव्यू के लिए आप बात कीजिए। उधर इंटरव्यू करा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो कंपनी इंटरव्यू कर रहा है वो कंपनी में जाकर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप विजिट में आएगा तो आपको 1 महीना या 3 महीना का जो वीसा लगेगा उसका अंदर आपको जॉब मिल जाएगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो फिर आपको वीसा रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो वीसा रिन्यूअल के लिए और 3 महीना के लिए आपको फिर इधर रहना है, खाना है और कंपनी टू कंपनी आगे आना जाना का जो खर्चा रहेगा वो पैसा का ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा। तो मेरा हिसाब से एक आदमी विजिट में आएगा तो 1 लाख दिरहम हमारा इंडियन मनी उसको खर्चा हो जाएगा। तो वो 3 महीने का अंदर, 3 महीने से फिर जॉब नहीं मिला तो दूसरा फिर आपको जॉब ढूंढने के लिए अलग पैसा लगेगा। तो आपका पास पैसा है तो आप आके इधर, बहुत सारा आदमी इधर आता है जो विजिट में आके इधर दूसरा कंपनी में जॉब, उन लोग का किस्मत अच्छा है। कोई आता ही 15 दिन में, 1 महीना का अंदर मिल जाता है, किसी को 2-3 महीना बाद मिलता है, किसी को वीसा खलास हो जाता है, फिर भी नहीं मिलता है, फिर वीसा रिन्यूअल करना पड़ता है। तो वो आपका चॉइस है, वो आपका ऊपर डिपेंड करेगा। और बाकी जो काम रहेगा आपको साइड का ऊपर गल्फ कंट्री में, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सही है। बाकी आपको ये काम रहेगा पहले कि आपका जो टीम रहेगा, आप एक साइट इंजीनियर है तो आपका अंडर में 4 फोरमैन रहेगा या 4 सुपरवाइज़र रहेगा। 4 सुपरवाइज़र का साथ साथ आपका साथ आपको 40 आदमी लेबर भी रहेगा। तो जो 40-50 आदमी लेबर रहेगा
मतलब एक मैं एग्जाम्पल थ्रू बता रहा हूँ, इतना तो लमसम रहता है, उससे ज़्यादा भी रहता है। लेबर 100-150 लेबर भी रहता है, जो आपको भी उसको भी देखना पड़ेगा। एक्चुअली डायरेक्टली आपको लेबर को हैंडल करने का ज़रूरत नहीं है, आपका सुपरवाइज़र ही करेगा, लेकिन फिर आपको भी उसका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपका लेबर का ऊपर आपको भी थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा। उन लोग का काम, उन लोग का जो सेफ्टी और उन लोग का जो आना जाना जो भी तरीका है, वो सब का ऊपर आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। साथ साथ में प्रोजेक्ट का जो ड्राइंग होता है, वो ड्राइंग को स्टडी करना पड़ेगा। वो ड्राइंग का हिसाब से आपको क्वांटिटी और उसका जो टेकअप है वो लेना है। वो मटेरियल आपको ऑर्डर करना है, कंपनी को देना है। कंपनी का जो हमारा स्टोर डिपार्टमेंट में है, वो लोग उसको ऑर्डर करेगा जो आप दिएगा। तो वो हिसाब से आपको परफेक्ट देना है कि ना मटेरियल ज़्यादा हो कि बजट से ज़्यादा खर्चा भी हो जाए और मटेरियल इधर वेस्ट हो जाए, और या कम दो कि बार बार आपको क्यों हर चीज़ ये कंट्री से खरीद नहीं लिया जाता है। बहुत बाहर कंट्री से भी आता है, अमेरिका से, इटाली से, बहुत यूके से, बहुत जगह से मटेरियल आता है। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी टेकअप आप दिएगा वो आपका बराबर होना चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं आना चाहिए। उसमें मिस्टेक होगा तो कंपनी आपको 2 महीना 3 महीना कितना भी है, लेकिन टर्मिनेट कर देगा। तो इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी रह गया आपका काम। जो आपका काम होगा प्रोजेक्ट में, आपका सुपरवाइज़र को आपको गाइड करना पड़ेगा। वो सुपरवाइज़र क्या करेगा, उसका जो काम है वो उसको कैसे कर रहा है और उसको किस हिसाब से लेके जा रहा है, किसका उसका जो टारगेट है उसको कैसे कंप्लीट कर रहा है। टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रहा है तो उसको आपको हेल्प करना है, उसको पुश करना है, उसको क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप कलेक्ट करके उसको आपसे नहीं हो रहा है तो आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर से डिस्कस करके, किसी वजह से मतलब आपसे नहीं हो रहा है, मतलब कोई मटेरियल का प्रॉब्लम रहेगा, जो सामान उसका पास नहीं है और वो काम इनकम्प्लीट है, उसका ये काम के लिए आपको पूरा होल्ड फ्लैट का या होल्ड प्रोजेक्ट का या होल्ड एक जोन का आपको इंस्पेक्शन रुक जा रहा है। इंस्पेक्शन रुकने के पर क्या होगा, सिविल का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसका थ्रू आपको प्रेशर पड़ेगा कि ये एरिया हमको चाहिए, आप लोग यहाँ से जाओ, आपका काम इतना दिन हो गया। तो वो एक टेंशन टाइप काम रहता है। तो इसके लिए आपको वो हिसाब से सेंसियर होना पड़ेगा, वो काम को आपको सब देखना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। सही है। दूसरा बात है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर में हर जोन या हर फ्लोर होएगा, उसका हिसाब से आपको एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा। हमेशा एक्सेल शीट में आपका काम रहेगा, प्रोग्राम भी उसमें बनाना पड़ेगा और मीटिंग भी उसमें ही करना पड़ेगा। और आपको क्या है ना कि जैसा आपका एक जोन वाइज आपको कितना डेट के अंदर आपको खलास चाहिए, वो डेट के हिसाब से आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा। हमारा पास इतना आदमी चाहिए और इतना आदमी को इतना टाइम काम करेगा तो ये जोन हम लोग इतना तारीख के अंदर खलास कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए, सुपरवाइज़र के साथ बैठ के आपको कोऑर्डिनेट करके उससे वो सब अरेंजमेंट करना है। और वो काम को जाके फील्ड के ऊपर रह के भी आदमी लोग से करा के हमको टारगेट का अंदर, डेट के अंदर वो एरिया हमको छोड़ना है। तो ऐसा एक चैलेंज टाइप काम रहता है, तो आपको वो सब देखना पड़ेगा। ऊपर से उसके बाद में आके ऑफिस में आपका जो डॉक्यूमेंट्स काम रहता है, ड्राइंग निकालना है, जो आपका इंस्पेक्शन डाला है, इंस्पेक्शन डालने के लिए वो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा, ड्राइंग हाईलाइट करके उसमें लिख के आपको किस चीज़ के ऊपर आप इंस्पेक्शन डाल रहा है उसका पूरा लिख के IR जो बोलता है हमारा WIR जो वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट जो फॉर्म होता है उसको कंप्लीट करके आपको आपका मैनेजर से साइन करके उसको कि उसको हैंडओवर करना है कि वो कंसल्टेंट के लिए पहुंचाए कि आपका काम हो गया, उसको आके वो इंस्पेक्शन करेगा। तो वो काम भी आपको देखना पड़ेगा। वो काम वो लोग से आपको अच्छे से बात करके जो भी आपका काम थोड़ा मोड़ा गलती रहेगा उसको कैसे भी करके आपको पास कराना है। क्यों, जब तक आपका इंस्पेक्शन IR पास नहीं होगा तब तक आपका बिल नहीं बनेगा। तो बिल जब तक नहीं बनेगा वहाँ लेबर का पेमेंट, स्टाफ का पेमेंट, कंपनी का जो भी खर्चा है वो कैसे चलेगा। तो कंपनी आपको ज़्यादा टेंशन देगा, ज़्यादा आपका ऊपर गुस्सा होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो आपसे वो हैंडल नहीं हो सकता है, तो आपको कंपनी निकाल भी सकता है। तो ये जगह पर आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, वो सब आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। ड्यूटी आप 8 घंटा करने के बाद फिर भी बहुत सारे इंजीनियर रात 8 बजे तक उधर ऑफिस में बैठ के उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स काम है, IR इंस्पेक्शन, ड्राइंग, कुछ ड्राइंग हो गया, कुछ चेंजिंग हो गया तो उसका रेड लाइन बनाने का, उसका एज-बिल्ड बनाने का, एज-बिल्ड ड्राइंग सबमिट करने का, उसके बाद में मटेरियल इंस्पेक्शन करने का, मटेरियल ऑर्डर करने का, बहुत सारे काम रहता है। जब आप एक कंपनी में ज्वाइन करेगा तो आपको मालूम हो जाएगा। जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया कि यही काम आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। सही है। साइट इंजीनियर, आज साइट इंजीनियर है तो आपको ये सब काम आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा और सैलरी भी आपको अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है, कोई भी साइट इंजीनियर को 5-6 हज़ार ग्राम से कम नहीं रहता है। जो इंडिया का हमारा 1,20,000 रुपया होता है, तो हमारा कंट्री में या कोई भी किसी का कंट्री में एक इंजीनियर को, साइट इंजीनियर को 1,20,000 कहीं भी नहीं मिलता है। सही है। लेकिन गल्फ कंट्री देता है, UAE देता है। हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो हमारा मेहनत भी रहेगा, हमको काम भी, हार्ड वर्क भी उतना ही रहेगा और सैलरी भी उतना अच्छा मिलेगा। सही है। और बाकी रहने के लिए कंपनी का है, आप चाहे तो आप बाहर रहना, आपका फैमिली लेकर आकर बाहर रह सकता है। कंपनी बाहर रहने के लिए आपको 2,000 ग्राम एक्स्ट्रा और दे देगा।
या आप वो दोस्तों लोग के साथ 3-4 आदमी मिल के रहना चाहता है, एक रूम के एक फ्लैट लेकर आप रह सकता है 4 आदमी, तो आपको कंपनी पैसा दे देगा, वो पैसा का अंदर आपका भी आराम से हो जाएगा। बाकी आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो कंपनी का थ्रू आप इधर का जो यूए ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें जाकर आप ट्रेनिंग लेने का, क्लास करने का, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो फिर और भी बढ़िया है, कंपनी आपको कार दे देगा या अपना कार में आप आ सकता है, जा सकता है। तो बाकी भी मेंटेनेंस के फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के लिए आपको और आसान हो जाएगा। जब आप कंस्ट्रक्शन काम कंपनी छोड़ने के लिए चाहेगा, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जाएगा, तो उस टाइम आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस बहुत काम आएगा। सही है, तो वो बहुत सारे तो बात है, मैं अभी वीडियो के अंदर कितना बताऊं, लेकिन मोटा मोटी आपको थोड़ा हिम्मत देने के लिए जो नया हमारा बीटेक करके आदमी लोग बैठा है या इंजीनियर डिप्लोमा करके इंजीनियर पोस्ट में आने के लिए वो लोग टेंशन में है, कैसा करूं, क्या करूं, किस थ्रू में जाऊं। तो देखिए आप लोग, मैं बताया ना आपको, अपना मुल्क में जो भी ऑफिस है ऑफिस का थ्रू आइए, नहीं तो सीधा आप ऑनलाइन में भी बहुत सारे साइट है, इंडिड है और बाकी भी स्किल भी है, और उस सब साइट में आप एप्लीकेशन डालिए, उसमें आपका CV अपलोड कीजिए और उसमें आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, उसमें आप जॉब अप्लाई करते रहिए, वहाँ से भी आपको फ़ोन जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट इंटरव्यू करके भी आप आ सकता है, नहीं तो फिर विजिट में भी आप आके इधर भी कंपनी में इंटरव्यू दे के कंपनी में भी जॉब ले सकता है। सही है, यही सब रहता है और बहुत सारे बात है, और मैं इतना वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर लगेगा देखने के लिए, लेकिन बाकी यही है, एक फ्रेशर इंजीनियर को ऐसे ही प्रिपरेशन करना चाहिए और उसका बाद उनको यही हिसाब से जॉब मिल जाएगा। जब फ्रेशर इंजीनियर जब गल्फ के कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, उनको स्टार्टिंग से 3000 से 4000 सैलरी मिलेगा, लेकिन बाद में जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा फिर धीरे धीरे सैलरी जाके 10,000 तक भी मिलने का चांस रहता है। सही है, तो चलिए वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे मैसेज करके बताइए और हमारा चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिस वजह से आगे जो इंटरव्यू जाएगा हमारा कंट्री में, कोई दूसरा कंट्री में भी जो कंपनी इंटरव्यू करने के लिए जाएगा, उसका इन्फॉर्मेशन भी ये वीडियो में आपको पहले से मिल जाएगा, जिस वजह से आपको वो इंटरव्यू जाके आप अटेंड कर सकते हैं। सही है, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए।